stop looking for Uncle Ben's killer. Never. आप सब लोगों को एक बार फिर से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग जो है होराइजन एमुलेटर में जो मोड है हमारा रेन ड्रॉप ऑन स्क्रीन, जो कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा है, हमारा जो बारिश होती है वो स्क्रीन के ऊपर भी उसके जो है बबल्स आते हैं, वो आप लोग कैसे ला सकते हो, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है। चलो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंदर मैं रख रहा हूँ 50 लाइक एम। सो भाई जल्दी जल्दी से 50 लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को ये मोड पैक जो है आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, सबसे पहले इसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता रहा हूं एंड देन यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले X11 में चले जाना है। X11 पर आप लोग को रेजुलेशन जो है 720p रख लेनी है। आप लोग का लो एंड डिवाइस है तो आप लोग 800 बाई 600 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 720p रेजुलेशन रखी है और स्टेट टू फुल डिस्प्ले कर रखा है। अगर लो एंड डिवाइस है तो आप लोग स्टेट टू फुल डिस्प्ले मत करना, फुल स्क्रीन मत करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा गेम प्ले देखने को मिल सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखो न्यू प्रीसेट क्रिएट कर लेनी है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रीसेट क्रिएट कर रखा हूँ। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है सेटिंग्स वगैरह शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना क्या है, बिल्ड ब्लॉक को यहाँ पे 2 पर सेट कर लेना है। देख सकते हो बिल्ड ब्लॉक 2 पर, और यहाँ पे आप लोग को अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी बिल्ड ब्लॉक 2 पर। ठीक है, सो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग नीचे की तरफ आना है। ये दोनों ऑन रहेंगे, ये ऑफ रहेगा, यहाँ पे ये 0 रहेंगे दोनों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है 90 FPS पर मैंने जो है इसे लॉक कर दिया है। इससे 90 FPS से ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, इस पे लॉक कर देना, आप लोग भी लॉक कर सकते हो। अगर आप लोग का लो एंड डिवाइस है तो 60 FPS कर लेना। इसके बाद दोस्तों मैन है, सबसे ज्यादा मैन यहाँ पे ये वीडियो मेमोरी देखने को मिल रहा है ना, यही सबसे ज्यादा मैन है। आप लोग इसे 1000 कर लेना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा 1000 और 8 GB रैम के लिए आप लोग को कर लेना है। ठीक है, इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को जो है ये स्टार्टअप है ना, इसे ऑन रहेगा, ये आपको ऑफ करना है, और मैक्स सर्विसेज ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर देनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे FPS ऑन कर रखा है मैंने मैंगो हुड में, और यहाँ पे जो है रैम इनेबल कर रखी है और इसे 8 कर रखा है, और यहाँ पे इसका जो है मैंने सेंटर पे कर रखा है बीच में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सेटिंग्स हो चुका है। अभी कंटेनर क्रिएट करना है। 9.7 वेनिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डी फोल्डर के अंदर आ जाना, यहाँ पे आप लोग रिफ्रेश पर क्लिक करना और देन अपडेट ऑल कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग रिफ्रेश पर क्लिक करोगे एंड देन अपडेट ऑल कर देना। ठीक है गाइज, सो यहाँ पे आप लोग जो है अपडेट ऑल कर देना। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ से आप लोग को सारी की सारी जो है अननेसेसरी जो भी फाइल्स है, जरूरी फाइल है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को जो है अपडेट कर लेनी है। ठीक है ना। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को कंटेनर क्रिएट करना है। देन आप लोगों को यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर लेना है ना। इसका दोस्तों यहाँ पे देखो आप लोग को जो है सेलेक्ट करना है बॉक्स 64 वर्जन 24.0.4 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को एशियन वर्जन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 1.10.3। इसके बाद होराइजन वर्जन 7। अगर आप लोग का वर्क नहीं करता है तो मूवबॉक्स 6.5 भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसे फिक्स कर देना है 2.12 फिक्स, एंड देन डन के बटन पे क्लिक कर आप लोगों को कंटेनर रन कर लेना है। चलो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंटेनर को रन कर लिया है। एंड दोस्तों मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग जो है मिशंस वगैरह स्किप कर सकते हो, सब कुछ बता रखा है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, रन के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से रन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं GTA 5 को रन करूंगा। मेरी गेम डायरेक्टरी डी फोल्डर के अंदर है। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा गेम के अंदर, एक बार बैक करता हूँ। यहाँ पे मैं जो चले जाता हूँ गेम के अंदर। मैं कीबोर्ड और माउस की मदद से प्ले करता हूँ दोस्तों। कीबोर्ड माउस आप लोग को 500 से 600 के अंदर मिल जाएगा बाजार में, तो आप लोग 500-600 के अंदर जो है माउस खरीद सकते हो। सो खरीद लेना। यहाँ पे मैं ओपन के बटन पे क्लिक कर दिया हूँ, देन हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम लोग जो है अपना स्टैंड कर देते हैं मोबाइल को एक जगह पे, और उसके बाद मैं आप लोग को आगे का चीज दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स मैंने मोड इंस्टॉलेशन नहीं बताया है। सबसे पहले करना क्या है, आप लोग को रेन ड्रॉप ऑन स्क्रीन वाला ये इस तरीके से फाइल देखने को मिलेगा। ये सिर्फ 3 MB का है। सो आप लोग को करना क्या है, सिंपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसे आप लोग को व्यू करना है। व्यू पर क्लिक कर यहाँ पे आप लोग को सारी फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं सारी की सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इन्हें आप लोग को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है करना क्या है, गेम की डायरेक्टरी में आना है और यहाँ पे आकर आप लोग को पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पेस्ट कर रखा हूं तो यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं करने वाला हूं। एंड गाइज आप लोगों को एक और फाइल यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे बैक चलता हूं। अभी पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूं। मैं बैक जाता हूं सिंपल। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूं, इसे हटा देता हूं। मैं बैक चलता हूं और यहाँ पे हम डी फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड देन वन गेम के अंदर जो हमने फाइल्स को रखी हुई है मैं इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो है ये वाला कट के सीन पर क्लिक करके मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स के फोल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोग को ये D3D12 देखने को मिल रहा है ना, आप लोग को सिंपली इसे रिनेम करना है। ठीक है, रिनेम करना है। सो यहाँ पे रिनेम करोगे, यहाँ पे इसे सारे को सेलेक्ट कर लेना एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला जो पेस्ट करना है आप लोग को डीगी, यहाँ पे देख सकते हो डीगी, यहाँ पे DXGI है ना, यहाँ पे DLL है। इसे आप लोग को जो है सिंपली रिनेम करके आप लोगों को अपने गेम फोल्डर के अंदर डाल देना है सारी की सारी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसे भी एडिट कर लेना है। देखो यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इसे एडिट कर लेना है। इसके अंदर F बटन होगा तो F बटन को आप लोग को चेंज करना होगा। सो इसे आप लोग जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे आप लोग को जो है एडिट कर 90 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 90 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे शेप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो सिंपल इतना काम करके आप लोगों को जो है अपने गेम फोल्डर के अंदर सारी की सारी फाइल्स को कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, सो बस इतना काम कर देना पहले। तो अब गाइस यहाँ पे हम लोग जो है अपना होराइजन एमुलेटर ऑन कर लेते हैं। और आप लोग ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने होराइजन एमुलेटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली अपना गेम रन करेंगे। यहाँ पे रन पर क्लिक करके देन ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे GTA 5 को रन कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो आप लोग को लोडिंग स्क्रीन पर जो है बहुत ही जल्दी रीसेडर्स आप लोग के 6.4 अपडेट वाला जो रहेगा वो बहुत जल्दी यहाँ पे जो है रन हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग का जो है क्वांटिटी का मोड भी इंस्टॉल कर लेना भाई। वहां से मेन्यू मोड ही भी इंस्टॉल कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन्यू मोड से भी ये सारी चीजें वर्क कर जाएंगी। अभी मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैं जो है आगे की चीजें आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस। सो फ्रेंड्स हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे बाहर की तरफ चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा स्मूथ गेम प्ले चल रहा है। और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ रेन ड्रॉप कैसा होगा हमारा स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स आप लोग को करना क्या है, F8 बटन प्रेस कर लेना है। आप लोग लगना मेन्यू मोड अगर इंस्टॉल कर रखा है तो F8 बटन प्रेस करना। देन आप लोग चले जाना अपने वेदर्स के अंदर। वेदर्स में जाओगे, वेदर्स के बाद यहाँ पे आ जाना आप लोगों को रेन ड्रॉप पर आओगे तो देख सकते हो दोस्तों आप लोग यहाँ पे रेन ड्रॉप में आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर बारिश हो। साथ ही साथ इसकी एक साइड वीडियो भी बना रहा हूँ और आप लोगों को जो है मोबाइल से भी रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कीबोर्ड और माउस की मदद से प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं करते जा रहा हूँ साथ ही साथ। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को अपना F8 बटन प्रेस करना है एंड देन आप लोग को चले जाना है वेदर्स के अंदर। वेदर्स के अंदर चले जाना है, यहाँ पे चले जाना है गाइज आप लोग रेन के अंदर आओगे तो देखो गाइज हमारा जो है स्क्रीन ड्रॉप यहाँ पे आ चुका है। अब गाइज मैं यहाँ पे जेड फोल्डर बताऊंगा। जेड फोल्डर अगर आप लोग क्वांटिटी का मेन्यू ऐड कर रखा है तो वहाँ से आप लोग जो है रेन ड्रॉप में आओगे ना। यहाँ पे देखो मैंने इसमें भी रेन ड्रॉप लगा दिया। अब यहाँ से मैं जो है टाइम वगैरह चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है 9 AM कर दिया। आप लोग देख सकते हो दोस्तों हमारा स्क्रीन पर जो है पानी आ रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इससे कोई भी FPS पे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो FPS अभी देखने को मिल रहा है वही FPS देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ गाइज यहाँ पे खुली जगह पर, जहाँ पर मैं जो है कार्स वगैरह स्पीड में चला सकूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ठीक ठाक नहीं चलती है गाड़ी। तो यहाँ से मैं चलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ और यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और यहाँ से कोई एक गाड़ी मैं स्पॉन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये F6 से मैं पता नहीं कहाँ पहुँच जाता हूँ।
तो यहाँ पे गाइस पुलिस आ चुकी है, तो मुझे जो है अपना यहाँ पे मोड चालू करना पड़ेगा, प्लेयर पे जाकर नॉट वांटेड।